वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद श्वेता। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो है 16 तारीख को जो पेपर हुआ था प्रथम पाली में यूपी पेट का 2022 मीन्स पिछले साल, उसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ ये वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य दोस्तों ये है कि आप जान सकें कि यूपी पेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, किस लेवल का आता है, क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, कहाँ से आते हैं। तो जो भी क्वेश्चन पेपर आता है वो बिल्कुल सिलेबस पे बेस आता है। तो आप अगर सिलेबस को ध्यान में रख के अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और क्वेश्चंस इसमें कुछ डीप लेवल के भी पूछे जाते हैं, कुछ बहुत ही इजी भी पूछे जाते हैं। तो आप बोल सकते हैं क्वेश्चन पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है। तो चलिए जानते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको इस पे यूपी पेट 2023 के जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डैश तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो मोम लोपी ढलाई कास्टिंग का प्रयोग किया गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर है निरंजना नदी। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी। तो इसका आंसर है कन्नौज। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति की थी। तो इसका आंसर है मराठा। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। तो इसका आंसर है अंग्रेजी। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है हसरत मोहानी। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो इसका आंसर है बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकारों का एक उदाहरण कौन सा था। तो इसका आंसर है प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका आंसर है कवरत्ती। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। तो इसका आंसर है थार मरुस्थल। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो 24। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। तो इसका आंसर है रुग्णता। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर है अमेजॉन वर्षावन। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। तो इसका आंसर है निजी क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर है MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित थी। तो बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसका आंसर है वैश्वीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर द्विस्तरीय सरकार। भारतीय संविधान के लिए DPSP राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे। तो इसका आंसर है आयरलैंड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। तो वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है, मीन्स आपको बोलने का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका आंसर है विधानमंडल। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। 3 स्तर हैं। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। तो 746 वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। पानी का भाप में रूपांतरण। पायरिया निम्नलिखित में से किसका रोग है। मसूड़ों का। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। पौधों में। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो 7/8। जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए, ये मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए दोस्तों।
तो मैथ्स के लिए मैं आपको बता दूं कि उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी, विद सॉल्यूशन लेके आऊँगी। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्य धन भावना। श्वेत और स्वेद का अर्थ है सफ़ेद और पसीना। श्वेत का मीन्स होता है सफ़ेद और स्वेद का अर्थ होता है पसीना। तो देखिए श्वेत से मेरा नाम आ गया, तो दोस्तों फटाफट चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है सब कुछ नष्ट हो जाना। अनिल का पर्यायवाची शब्द है पवन। गुप्त का विलोम शब्द है प्रकट। अब ये नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन आ गया है पैराग्राफ का इंग्लिश पे। इससे दोस्तों आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका लगभग हाफ पेज का आता है क्वेश्चन पेपर, और इसमें 1-2 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको पैराग्राफ रीड करके निकालने होते हैं, और कुछ आपसे इसमें सिंटोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एक क्वेश्चंस पूछ दिए गए हैं। नेक्स्ट आपकी रीजनिंग आ गई है। तो दोस्तों रीजनिंग पे भी आपका ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो पूरा रीजनिंग का बनाऊँगी, जिसमें मैं आपके रीजनिंग के क्वेश्चन सारे सॉल्व करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ का इकलौता भाई का पिता है। गोपी उन्हें क्या कहेगी? तो नाना कहेगी। ये ब्लड और रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपको ऑड बताना है जो अलग है सबसे, और आपका जो है घड़ी का क्वेश्चन आया है, कोडिंग डिकोडिंग आया है। दलाई लामा रीटेल नाम की डैमेजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? सॉरी, दलाई लामा नहीं लिखा हुआ है। द नाम मलाई रीड टेल जो कि डैमेजल फ्लाई की एक नई प्रजाति द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमेजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो इसका आंसर है केरल। ये करंट अफेयर्स का दोस्तों क्वेश्चन है। 10 नंबर के 10 मार्क्स के करंट अफेयर्स आपके आते हैं। तो करंट अफेयर्स आपके पेपर में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, इसलिए करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आप जरूर करें। मैं करंट अफेयर्स के भी लॉन्ग वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगी। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यूके। INS तरकश ने लाल सागर में डैश नौसेना के जहाज़ों अल्माज PC और निमेर PC के साथ एक समुद्री साझाभ्यास का आयोजन किया है। तो इसका आंसर है सूडान। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो उपभोक्ता जागरूकता। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या हो गया है? तो संभाजी नगर। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? उसका आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा का परियोजना किया है? केरल में। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संपन्न हुआ है। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसरो। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? जेरूसलम। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? कर्नाटक। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? कुर्ग को। डैश कला मथुरा में स्टैसिलिंग की पारंपरिक कला है? सांची। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो जो भी ऑप्शन दिए थे उनमें से किसी का भी राष्ट्रीय खेल नहीं था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ लिखी है? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस से पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित डैश को अवशेषित करती हैं जो निचले वायुमंडल पर को गर्म करती हैं। तो वो है अवरक्त विकिरण, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। नेक्स्ट आपका देखिए पैराग्राफ आ गया हिंदी का, जिससे आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसे 2 पैराग्राफ्स आते हैं और आपको इनके आंसर इसी पैराग्राफ से करने होते हैं। तो इसके लिए आपको पैराग्राफ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सी बुक्स आती हैं, आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं और उससे हिंदी में पैराग्राफ रीड करके उससे क्वेश्चंस के आंसर देने की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
फिर दोस्तों ये आपके आ गए हैं मैथ्स के क्वेश्चंस, जिसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं इसके लिए दूसरा वीडियो बना के बहुत जल्दी आपको बताऊंगी विद सॉल्यूशन। तो आपका ये वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं। यहाँ पे पीटी की पूरी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी सभी सब्जेक्ट्स को लेके, और मैंने खुद 2 बार पीटी किया है, बहुत ही अच्छे परसेंटाइल के साथ क्वालिफाई किया है, 90+ परसेंटाइल मेरा रहा है। तो आपको इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो आप इस चैनल को